ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार में चुनावी आगाज के बाद हर राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने लुभावने वादों से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। बिहार के सियासी राजनीति में जन अधिकार पार्टी अपने कार्यकलाप से जनता के बीच चुनावी बुगुल फूंकने के पूर्व से ही धरातल पर कार्य करते नजर आई है। चाहे पटना में बाढ़ का वक्त हो या कोरोना महामारी में गरीबों का निवाला देते वक्त, हर पल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए हैं। कोरोना महामारी फैलते ही बिहार के प्रवासी मजदूर अपने बिहार वापस जब लौट रहे थे, उस समय भी प्रवासी मजदूरों को बस और ट्रेन की किराया देते नजर आए थे। आज जाप प्रमुख बिहार भ्रमण की 27वां दिन आरा परिषदन पहुंचे तथा एक प्रेस वार्ता किए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का वैक्सीन हम आएगा। हर गरीब और मिडिल क्लास के जीने के तरीके को ये महा कोरोना वायरस है नेता लोग, इसका वैक्सीन, इसका इलाज सिर्फ पप्पू यादव। जनता खड़ी हो, ऐसा वैक्सीन होगा इन लोगों का कि जिंदगी में सोच नहीं सकता कॉमन आदमी को लूटने। बिहार 3 साल के अंदर बाढ़ से। प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू यादव ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर भी कहा कि राम तो केवट के दिल में बसते हैं, राम सबरी में है, राम पत्थरों में नहीं बसा करते। राम की परिकल्पना हम लोग करते हैं। भूमि पूजन में राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अच्छा कहते हुए कहे कि नीतीश कुमार कभी कभी अच्छे कार्य कर ही लेते हैं, इस मायने में भी वो अच्छे हैं। उन्होंने भूमि पूजन को लेकर किसी भी तरह का नीतीश कुमार ने कोई ट्वीट नहीं किया। राम राज्य और समय दिखेगा जब हम लोगों का सत्ता आएगा। सत्ता में आने के बाद जापान की तरह हम पूरे बिहार को मॉनिटरिंग पटना से करेंगे। क्या कहे पप्पू यादव, सुने आप। राम पत्थरों में नहीं होते। सही किया नीतीश कुमार ने, कम से कम जुडिशियली का निर्णय को राजनीति करने में प्रवेश नहीं किया। कभी कभी नीतीश कुमार कुछ अच्छा काम कर लेते, ये ट्वीट नहीं किया। पप्पू यादव रामराज की कल्पना करता है। पूरी राम की आइडियोलॉजी को हम उतारेंगे बिहार में। पूरा हर लोगों की आजादी, हर लोगों की आर्थिक आजादी, एजुकेशनल आजादी, वैसा रामराज जहां पर रात के 12 बजे 1 बजे बेटी अकेले चले और कोई देखने वाला भी ना हो। कोई देख लिया तो पप्पू यादव के अंतिम दिन होगी राजनीति की। ऐसा रामराज होगा कि दंगा ही, बैकवर्ड फॉरवर्ड का दंगा, हिंदू मुसलमान का दंगा, अपराधी, माफिया कोई हो, उसको हम किसी भी कीमत पर 3 महीने के अंदर एक लॉ ला करके उसको सरकारी सारी सुविधा छीन लेंगे। और हर अपराधियों के, पदाधिकारियों के बीवी का घर छोड़ के आगे पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, उसके गाड़ी तक पर लगा देंगे। हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। एक भी सुविधा बिहार में हम नहीं डालने देंगे जो दंगा में इन्वॉल्व होगा, जिसका हम टीवी में ना, और पूरी मॉनिटरिंग जापान के तट पर पटना में होगी। जीने देंगे इनको हम आजादी चाहते। 18 सालों तक एक भी गरीब के बच्चों को हम चाइल्ड लेबर नहीं करने देंगे। उसके फैमिली को 4000 रुपया महीना और उसको बेस्ट हो एजुकेशन, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से ज्यादा खूबसूरत होगा। है आरा आपका 12 बजे रात तक खुला रहेगा। इसलिए मंदिर राम हर लोगों के भीतर है। राजनीति करने की इसमें जरूरी, पूरा देश राम मंदिर के साथ है, इसलिए हम रामराज की कल्पना। प्रेस वार्ता के दौरान बिहार सरकार पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि डबल इंजन का बिहार में सरकार है। 65 लाख लोग
बाढ़ से ग्रसित हैं, बाढ़ तथा कोरोना वायरस को लेकर सरकार आखिर क्यों चुप है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहे कि इतनी सफाई से रहने वाले मंत्री जी को आखिर कोरोना क्यों हो जा रहा है? कई मंत्रियों तथा सीएम के अलावा बीजेपी कार्यालय के लोग भी कोरोना ग्रसित हो चुके हैं, जबकि घर से वे बाहर कभी लोग नहीं निकलता। पप्पू यादव ने कहा कि एक भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने बाढ़ ग्रसित तथा कोरोना वायरस पर बात नहीं कर रहे हैं। सुशांत सिंह मामले पर उन्होंने कहा कि लाश पर राजनीति कर रहे हैं ये लोग। बाढ़ के सवाल पर चुप्पी क्यों? कोरोना वायरस के सवाल पर चुप्पी क्यों? यह सबसे महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को घर में बैठे एसी रूम में आखिर कौन कौन से काम करते हैं कि इन लोगों को पॉजिटिव हो जाता है। मास्क पहनते ही हैं, हाथ धोते ही हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री क्वारंटाइन क्यों? लॉ मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उद्योग मंत्री, कर्नाटक का सीएम, आरसीपी से लेके सब, नीतीश कुमार के घर में 18, बीजेपी ऑफिस में 176, आप गायब भी हैं जनता के बीच से 5 महीना में, आप निकले भी नहीं। आप दिल्ली में पर्चा बांटे लेकिन बिहार के मजदूरों को एक बिस्कुट नहीं पहुंचाया। आखिर ये बीजेपी गठबंधन ही और नेता ही क्यों? क्या राज है इसके पीछे? पप्पू यादव 4.5 महीने से सड़कों पर है, हमें तो कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। हम 40 लाख लोगों से मिल चुके हैं अभी तक। और इतनी बड़ी त्रासदी बाढ़ की, एक भी केंद्रीय टीम भारत सरकार ने नहीं भेजी। अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। 4 महीने के राशन की बात नहीं की गई। 20,000 रुपया अकाउंट में बात नहीं किया। विधानसभा खुली, चित भी मेरी पट भी मेरी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल और घालमेल, बाढ़ और कोरोना वायरस के मुद्दा ही खत्म कर दिए। और सुशांत सिंह जी के लाश पर राजनीति का एक बिल्कुल विचित्र नाटक हो गया, एक बड़ा नाटक। अरे नीतीश बाबू, आप पूरी मंत्रिमंडल और विपक्ष पूरे एमएलए लेकर के नदी के भीतर पन्नी में बिना कलेक्टर और बिना पदाधिकारी और बिना लाम काप के जाइए और डेंगी में जाके 3 रात रहिए। जाइए उस पन्नी के नीचे बिना चापाकल, बिना मेडिकल सिस्टम, बिना नाव के सड़कों पर या बांध पे जाके रहिए जहां राशन नहीं है। परसा में, अमनौर में, पानापुर में, मकेर में लगातार परसों रात भर भर कमर पानी में महिलाएं 12 किलोमीटर जाकर के बाथरूम जा रही है। आंख का पानी मर गया इन नेताओं को। बाथरूम जाने की भी जगह नहीं है महिलाओं को और कहीं व्यवस्था नहीं। मैं कंप्लीट रूप से इस सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। मौत के दिनों से सुशांत सिंह के सवाल पर इंक्वायरी की मांग किया। 1.5 महीने तक सुशासन कहां सोई हुई थी? क्या सबूत मिटाने की पूरा वक्त दिया गया? किसको सब मिलके बचा रही? और सीबीआई इंक्वायरी में जिस पदाधिकारी को आज जाम इंचार्ज बनाया गया है, वह सृजन में काम नहीं कर सके सही ढंग से। पर नरोना मुजफ्फरपुर सीबीआई इंक्वायरी नहीं पूरी हो सकी आज तक। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की इंक्वायरी पूरा नहीं हुई। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को कौन मरवाया नरोना बलात्कार केस में, सब कुछ के पता रहते हुए वही पदाधिकारी को आपने आज सुशांत को भी दे दिया। बिहार के मामले में तो ये पदाधिकारी कंप्लीट फेल्योर नजर आए हमेशा से।
आप लोगों को पढ़ने की व्यवस्था सरकार क्या करिए। सरकार यदि कहीं कैंप चला रही है तो उसको पूरा जनता के बीच लाए।